दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी वर्ल्ड स्किल्स में। मैं दीपक देवर्षी आज लेकर आया हूं एक्सेल का बहुत ही उम्दा फीचर जो रिलेटेड है एमएस एक्सेल के प्रिंट आउट फीचर से। प्रिंट आउट फीचर में आज हम समझेंगे 4 फीचर को कि सबसे पहला कि प्रिंट नॉर्मली हम कैसे करें, दूसरी चीज़ कि प्रिंट से पहले हम रॉ कॉलम को एडजस्ट कैसे करें, एक साथ हम रॉ कॉलम को कैसे एडजस्ट करें। तीसरा फीचर है कि केवल स्पेशल एरिया को ही हम प्रिंट कैसे करें। चौथा फीचर है कि बहुत सारे कंटेंट हैं जो बहुत सारे पेज में मौजूद है, उसको एक ही पेज में एडजस्ट कैसे करें। तो इन सभी फीचर के साथ चलिए शुरू करते हैं एमएस एक्सेल के प्रिंट आउट फीचर को। तो सबसे पहले हमने बताया कि प्रिंट हम कैसे करेंगे, और ये भी जानना ज़रूरी है कि देखिए हमारे पास एक डेटाबेस बना हुआ है, दिख रहा है आप लोग को। ये डेटाबेस में कि सबसे पहले हम प्रिंट कैसे करें, प्रिंट कौन से भाग को करेंगे, ये करने के लिए कंट्रोल के साथ स्क्रॉल डाउन कीजिए आप, छोटा दिखेगा और देखेंगे कि एक ग्रिड लाइन्स दिख रहा होगा आपको। तो ये एरिया एक पेज होता है किसी भी वर्कशीट में, ये जो ग्रिड लाइन एरिया जो है वो एक पेज होता है। इसको फिर बड़ा करके थोड़ा सा तो देखिएगा, अभी नॉर्मल हम प्रिंट करेंगे, फाइल पर जाना है, मुझे प्रिंट पे जाना है और ये देखेंगे कि ये 4 पेज मौजूद है। यहाँ पर देखने से मिलेगा कि ये पूरे 4 पेज में प्रिंट आउट होंगे। तो थोड़ा सा अजीब लगेगा जब इस तरह हम प्रिंट करेंगे, एक तो ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाएगा डेटा और साथ में यूजफुल नहीं हो पाएगा आपका डेटा। तो कैसे हम इस सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि रॉ कॉलम, देख रहे हैं कि रॉ कॉलम सी में इतना जगह नहीं चाहिए उसको, उसी तरह डी में इतना स्पेस की ज़रूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू नीड स्पेस को हम कैसे फिट करेंगे ये समझते हैं सबसे पहले, और कैसे हम एडजस्ट करेंगे सबको एक साथ ही। देखिए अभी नॉर्मली क्या करेंगे, यदि मुझे वो फीचर पता ना हो तो यहाँ पर कर्सर को कॉलम हेडर पर रखेंगे, आराम से इसको ऐसे करके करते जाएंगे, बारी बारी से करेंगे, टाइम लगेगा। तो इस चीज़ से हम बच सकते हैं कि एक ही साथ हम पूरे कॉलम रो के डेटा को कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए कंट्रोल ए यानी सिलेक्ट, पूरे को एक साथ सिलेक्ट करना है, या फिर आप इस ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट ऑप्शन पे जाके क्लिक कीजिएगा तो पूरा जो सीट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। किसी भी एक रो हेडर पर आपको कर्सर को रखना है, ये ब्लैक प्लस बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। उस पर डबल क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो अकॉर्डिंग टू नीड, फिर से एक बार थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इस पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंग टू नीड मतलब जितनी ज़रूरत है उसे उतना ही वो स्पेस लेगा। कॉलम विद जो है जितना उसको चाहिए केवल उतना ही स्पेस लेगा, उससे अधिक स्पेस वो नहीं ले पाएगा। उसी तरह रो को हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसी तरह ऑल सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे रो हेडर पर जाके डबल क्लिक करना है आपको, वो अकॉर्डिंग टू नीड वो भी उतना स्पेस लेगा। अब प्रिंट के लिए देखते हैं तो ध्यान से देखने पर ये पता चलेगा कि अब केवल एक पेज में आपका पूरा पेज आ रहा है। तो इस तरह से रो और कॉलम को एडजस्ट करके ही हम प्रिंटिंग एरिया को कम और अधिक कर सकते हैं। दूसरे फीचर को समझते हैं, केवल स्पेशल एरिया यानी किसी खास एरिया को ही हम प्रिंट कैसे करें। देखिए ध्यान से देखिएगा कि हम इतने एरिया को, जिसको हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं, येलो कलर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब मुझे केवल इस पार्ट को प्रिंट करना है, तो कैसे हम इस पार्ट को प्रिंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो जिस एरिया को केवल प्रिंट करना है उसको करना है पहले सिलेक्ट, आराम से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जाना है हमें पेज लेआउट पे, पेज लेआउट टैब पे जाना है। इसके बाद ये है प्रिंट एरिया, इस पर क्लिक करना है और सेट प्रिंट एरिया, वो सेट हो चुका है। अब जब भी आप प्रिंट करेंगे तो केवल येलो वाला पार्ट ही आपको प्रिंट होकर दिखेगा, देख रहे हैं आप। तो ये दूसरी फीचर बहुत ही बेहतर ये भी फीचर था। तीसरे फीचर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कि इस प्रिंटिंग एरिया को हम रिमूव कैसे करेंगे, हटाएंगे कैसे। तो फिर से उसी प्रिंट एरिया पे जाना है और नीचे है क्लियर प्रिंट एरिया, तो उसको क्लियर कर देंगे। अब जब भी प्रिंट कीजिएगा तो जैसे था पहले वैसे ही वो प्रिंट होगा, इस तरह से। 2 चीज़ें समझें। तीसरे को कि एक ही पेज में थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं, जिससे लगे कि 2-3 पेज में आ रहा है ये, तब समझ में आएगा। थोड़ा सा इसके कॉलम विड्थ को हम बढ़ा लेते हैं इस तरह से थोड़ा सा, तो ध्यान से देखने पर लगेगा कि नहीं ये एक पेज से जंप कर रहा है। थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे तो एक पेज से वो जंप करेगा। दूसरे पेज में भी आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको एक ही पेज में कैसे एडजस्ट करें। तो आप नॉर्मल प्रिंट फाइल पर क्लिक करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है, और प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए नो स्केलिंग है, इस पर जाके क्लिक करना है आपको। नो स्केलिंग फीचर पे इस पर क्लिक करना है और फिट टू 1 पेज, जिस तरह से आपको फिट करना है, फिट टू 1 पेज या फिर फिट टू कॉलम 1 पेज, फिट टू रो 1 पेज, जिस तरह से आपको फिट करना है, ये फीचर को यूज करते हुए आप, जैसे मुझे 1 पेज देना है, क्लिक करेंगे, वो जितना भी है सिर्फ एक पेज में वो
कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेहतर फीचर है, इसको जानते हुए हम अपने एक्सेल शीट को बेहतर ढंग से प्रिंट कर पाएंगे और प्रिंट करते वक्त किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती है। बाकी चीज़ आप लोग नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप जान ही पाइएगा। तो मुझे लगता है ये ठीक से हम समझा पाए हैं और आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।